बैक गाइस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6। सीरीज का नाम बिगनर लेवल 100 डीएसए क्वेश्चंस। ठीक, उसका हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 242 वैलिड एनेग्राम। तो पहले एनेग्राम समझते हैं अपन। एनेग्राम क्या होता है? आपने बचपन में रीअरेंजिंग द वर्ड्स कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े होंगे। तो एनेग्राम एक्चुअली सेम थिंग है। मतलब अपन को कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उन्हीं वर्ड्स को यूज करके असेंबल करना है कुछ और वर्ड्स में। ठीक, तो अगर सेम ही होते हैं तो उनको बोलते हैं एनाग्राम। ओके, तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक, मतलब अपन को दो स्ट्रिंग दी है, एक एस और एक टी। तो अपन को देखना है कि टी एनाग्राम है क्या एस का। जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं, देखो एस क्या दिया है, ANAGRAM। ठीक, तो इन्हीं वर्ड्स को यूज करके ही दूसरा वर्ड होना चाहिए। इसमें अगर कोई और सा वर्ड आता है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, है ना, फॉल्स होगा। देखो एन इसमें भी है, ठीक, ए इसमें भी है, जी इसमें है, ए दो बार ए मतलब दो बार ए है इसमें, RRAAMM। मतलब असेंबल करना, वर्ड्स कहीं की कहीं हो जाए, मतलब एक इधर था तो दूसरा उधर आ गया, लेकिन वर्ड्स उतने ही होने चाहिए और सेम होने चाहिए, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अपन दो तरीके से करेंगे। ठीक, इसकी बहुत सारी मेथड्स हो सकती हैं, एक अपन दो ही देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन चेक कर लेंगे कि दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। एस डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल्स टू, अगर टी डॉट लेंथ होती है तो अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग्स दिए हैं ना उनको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैर एरे बन एरे बनाएंगे। एरे का नाम देंगे एस आर आर इक्वल्स टू एस डॉट टू कैर एरे। ठीक, ओके। इसके बाद दूसरी वाली स्ट्रिंग को भी कैरेक्टर एरे में बना लेंगे। इसको नाम अपन देंगे टी एरे इक्वल्स टू टी डॉट टू कैर एरे। ओके, ठीक, दोनों कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों एरे को शॉर्ट कर लेंगे। तो एरे शॉर्ट सिंपल है, एरे डॉट शॉर्ट इसको एस एरे को, और एरेज डॉट शॉर्ट टी एरे को। ठीक, दोनों को शॉर्ट कर लिया तो दोनों जैसे ABCD के फॉर्म में होता है ना, वैसे अरेंज हो जाएंगे, है ना। और फिर सिंपली अपन दोनों को इक्वल फाइंड कर लेंगे। दोनों इक्वल हैं तो, क्योंकि अब जब अरेंज कर लेंगे अपन तो A A B C ऐसे ही हो जाएगा ना, और वही वर्ड्स आएंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सीधा अपन रिटर्न ही कर देते हैं, रिटर्न एरेज डॉट इक्वल्स किन दोनों को, एस एरे कॉमा टी। अगर दोनों इक्वल होंगे तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। ये बहुत ही इजी अप्रोच थी। ठीक, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन की हो जाएगी। अब ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करेंगे अपन इसको, तो अपन अब वो वाला अप्रोच देखते हैं। ठीक, ये वाला आपको समझ आ गया? अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रुका हुआ हूँ। और समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कोई पॉइंट पे कोई चीज़ कोई भी लाइन, तो कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा मैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कनेक्ट करें। ठीक, दूसरी अप्रोच देखते हैं। तो ये तो सेम रहेगा, अपन को चेक तो करनी पड़ेगा कि लेंथ, सॉरी, दूसरा देखते हैं अपन। ठीक,
अगर एस डॉट लेंथ, ये वो तो अपन चेक ही करेंगे। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, एक एरे बना लेंगे, एंड एरे काउंट नाम की, ठीक। काउंट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर टाइप की एरे। साइज रखेंगे अपन 26। देखो आपको पता होगा नंबर्स में होते हैं कैरेक्टर्स भी,